नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेंदा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हिंदी का पेपर जो पिछले वर्ष पूछा गया था उसका एनालिसिस कराने वाला हूं। किस प्रकार आप परीक्षा में उसके उत्तर लिखेंगे, ठीक है, आंसर लिखेंगे, उसका मैं बताऊंगा तरीका। ठीक उसी प्रकार लिखिएगा, लेकिन जो सटीक तरीका होता है बोर्ड एग्जाम में लिखने का वो तरीका मैं बताने वाला हूं। लगातार जुड़े रहिए। तो आज मैं हिंदी के पेपर का एनालिसिस कराने वाला हूं। आज का विषय रहेगा हमारा हिंदी। ठीक है बच्चों, हिंदी का विषय है और ये हमारी मातृभाषा भी है। ठीक है, इसका मैं एनालिसिस कराने वाला हूं। ये हमारे पास प्रश्न पत्र है पिछले वर्ष का, जिसका एनालिसिस कराऊंगा। देखिए, अब इसमें लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप 15 मिनट पढ़ने में ही गंवा दें। ठीक है, अगर आपके अंदर ज्यादा एफर्ट है, आपके अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटी है तो आप स्टार्ट कर दीजिए पेपर को। ठीक है, अब पहला जो प्रश्न पूछा यहाँ पे, पहला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो आपको किस प्रकार उत्तर देना है ये देखिए। यहां लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या पहले का। ठीक है, पहले का लिखेंगे और इसे आप नीचे अंडरलाइनिंग करना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करना। और इसके बाद फिर जो भी कथन सही रहे, पहला दूसरा तीसरा जो भी कथन सही रहे, तो आपको किस प्रकार उत्तर लिखना है, लिखेंगे आप सही कथन है और यहां पे ऐसे ऐसे डैश कर देंगे। इसके बाद फिर आप लिखेंगे यहां जो भी, मान लीजिए आपका ये दूसरा कथन सही है तो दूसरा यहां पे ऐसे लिखेंगे और इसके बाद जो भी दिया होगा, जैसे करुण दिया है या करुणा दिया है तो वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये करेंगे आप, इस प्रकार आप लिखेंगे। ये तो बात रही लिखने की, किस प्रकार लिखा जाता है, अगर आप प्रश्न को करते चलेंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे तरीके में बता दूंगा आपको कि जिससे आपको आसान हो जाए। किस प्रकार याद करें कि जो पिछले वर्ष भी पूछा गया तो वो इस वर्ष भी पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा। कुछ ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, उनके बारे में पहले चर्चा करता हूं। ठीक है, अब ये तो रहे वैकल्पिक प्रश्न किस प्रकार किए जाएं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। बर्फ की गुड़िया, कंकाल, ये सब आपको 3 पेज जो होता है अध्ययन का, उसे आप पढ़ेंगे, वहां से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा और एक एक नंबर ये आपका पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, 55 दिन का खेल और बाकी है लल्ला। ठीक है, कितने दिन का, 55 दिन का खेल बाकी है और आपको भूल जाइए कि खेलना भी है। ठीक है, केवल आप किताबों के साथ खेलिए। गारंटी लेता हूं कि आपका 85% मार्क, अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार हम बताने वाले हैं, तो 85% मार्क आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है। वो क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ लिखने के लिए क्या पता होना चाहिए, संदर्भ लिखने के लिए लेखक का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और पाठ का नाम, और इतना ही अगर आपको पता है तो 2 नंबर आपके क्लियर हो गए। कितने नंबर क्लियर हो गए, 2 नंबर क्लियर हो गए। तो मेरी एक सलाह है आपको कि आप कुछ इस प्रकार याद कीजिए। एक तरफ लिखिए लेखक लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे पाठ का नाम। ठीक है, या पाठ। इसके बाद जितने भी गद्य में, पद्य में जितने भी दिए गए हैं, जितने भी लेखक हैं, उनका नाम नंबरिंग करके आप यहां लिख लीजिए और इस तरह पाठ लिख लीजिए। इनका याद कर लेंगे, अगर आप लेखक और पाठ का नाम याद कर लेंगे तो आपका 2 नंबर मिला है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का बहुत ही महत्व होता है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा।
ठीक है, लेखक और पाठ के नाम से आपको कितना मिलने वाला है, 2 नंबर। यहां मैं नंबरिंग करूंगा, क्या करूंगा, मार्क ऐड करूंगा। कितने मार्क सिलेक्टेड हैं आपके, तो अभी तक क्या पता लगा आपको कि 2 नंबर मिल जाएंगे। कहां से मिल जाएंगे, जब लेखक का नाम और पाठ का नाम हमें याद होगा वहां से मिल जाएंगे। ये एकदम फिक्स है आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। इधर देखिए, इसमें भी पूछा गया है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो आपका 2 नंबर यहां भी क्लियर है, यानी कि कितने नंबर मिलने वाले हैं आपको, 4 नंबर मिलने वाले हैं। केवल आपको क्या पता होना चाहिए, लेखक का नाम, लेखक का नाम और पाठ का नाम, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम जीवन परिचय की तरफ बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, जीवन परिचय की तरफ बढ़ते हैं। और जीवन परिचय में बाबू मैं बता दूं, कुछ सिलेक्टेड जीवन परिचय हैं जो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है बाबू। पहला नंबर कौन, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और दूसरा मैं बता दूं आपको, तुलसीदास, तुलसीदास। फिर तीसरा आपका सूरदास, और चौथा है आपका रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। और पांचवा है आपका वो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर जी का। ये 5 अगर आपको याद है, ठीक है बाबू, 5 याद है अगर आपको, तो 3 नंबर, एक गद्य से पूछेगा, एक पद से पूछेगा, 3 3 6 नंबर सिलेक्टेड, 6 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं दावा करता हूं इन 5 में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इन 5 में से ही आपका पूछा जाएगा। अगर ये आपको 5 याद है तो 6 नंबर आपका फिक्स है। आज मैं वही बात करूंगा जो नंबर्स आपके फिक्स हैं, जो उतना ही पढ़िए। अब 55 दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, 55 डेज, ठीक है, 55 डेज हैं। और उनकी रणनीति बना लीजिए। आज आप हिंदी से आज निपट ही लेंगे, ठीक है, हिंदी से निपट लेना है आज। तो इन 5 में से आपको कितने नंबर दिलवाने वाले हैं, ये 5 मिलके आपको 6 नंबर दिलवाएंगे, ठीक है बाबू। 8 नंबर की चर्चा हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और क्या सिस्टम है और किस प्रकार से हमें सिलेक्टेड चीजें याद हो जाएं, ठीक है। आगे आपका है, देखिए बाबू, आगे अपनी पाठ पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए, श्लोक लिखिए, कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे नहीं दिया गया है। अब देखिए, 4 लाइन आपको याद करना है। कितनी लाइन याद करना बाबू, 4 लाइन। 2 लाइन का एक श्लोक होगा, ठीक है, वाराणसी नामक में, ठीक है, वाराणसी में एक हिंदी की जो है आपका वाराणसी चैप्टर, वहां से बाबू 4 लाइन केवल याद करना है। कितनी लाइन है, 4 लाइन याद करना है, ठीक है। 4 लाइन याद करने से कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। 2 आपको श्लोक याद करने हैं, 2 श्लोक याद रहेंगे, कितने नंबर मिल जाएंगे आपको, 2 नंबर मिल जाएंगे। ये भी आपका फिक्स हो गया, इसका भी आपने एफडी करवा लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए बाबू, मैंने बताया था आपको हास्य रस, हास्य रस को याद कीजिए, हास्य रस और करुण रस। क्या याद करना है, हास्य रस और करुण रस। यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही आसान है। हास्य रस का उदाहरण लिखना रहेगा, और क्या पूछता है, हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए और 2 नंबर ले जाइए, ठीक है। आपको क्या लिखना है, हास्य रस की परिभाषा, 2 याद करेंगे, हास्य रस और करुण रस। अब आगे चलते हैं, फिर 2 नंबर की चर्चा करेंगे। 2 नंबर की चर्चा करेंगे बाबू, कितने नंबर की, 2 नंबर की चर्चा करेंगे। मार्क, मार्क आपके ऐड ही हो रहे हैं, ठीक है, मार्क आपके ऐड हो रहे हैं। अभी तक आप 2 नंबर पा चुके हैं, 6 नंबर जीवन परिचय से पा चुके हैं, और 2 नंबर श्लोक का हो गया, और 2 नंबर आपका हो गया हास्य रस। अब प्लस होता जाएगा अभी, ठीक है। अब पूछेगा रोला, क्या पूछता है, रोला बताइए, रोला या सोरठा याद कर लीजिए। क्या याद करिए, रोला और सोरठा याद करिए, और 2 नंबर आपका ये भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हर बार पूछा गया है, मैं पिछले 10 सालों से देखता चला रहा हूं। रोला, सोरठा, हास्य रस, करुण रस, इनमें से एक ना एक पूछा ही जाता है, ठीक है।
अब आगे बढ़िए, अब आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। ठीक है, अलंकार का नाम लिखिए। पूछा इसमें चरण कमल बंदो हरियाई। ठीक है, अब अगर आपको अलंकार नहीं पता है, नाम नहीं पता है, तब क्या करेंगे, उसके लिए भी विकल्प है, उपरेक्षा एवं उपमा। क्या याद करना है आपको, उपरेक्षा एवं उपमा। उपरेक्षा याद कर लीजिए, क्या याद करेंगे, उपरेक्षा और उपमा। ठीक है, उपमा उपरेक्षा याद करेंगे तो आपको कितना नंबर देने वाला है, 2 नंबर बाबू फिक्स है। कितना नंबर फिक्स है, 2 नंबर। ये भी आप एफडी कर लीजिए, 2 नंबर फिक्स हैं अगर आपको उपरेक्षा और उपमा की परिभाषा पता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, इस पे हमने लेक्चर भी बनाया है। इसको मद्देनजर रखते हुए कितने नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है बाबू। उपसर्ग एवं प्रत्यय से कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछता है। यहां पे आपको 3 नंबर का क्या पूछा जाएगा, उपसर्ग पूछा जाएगा। उपसर्ग पूछा जाएगा 3 नंबर का। उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के सामने जुड़कर उस शब्द के अर्थ में बदलाव ला दे। ठीक है, उसे उपसर्ग कहते हैं। एक हमारे पास सिलेक्टेड है अप। ठीक है बाबू, अप जो है 10 साल से लगातार पूछा जा रहा है। अप का उपसर्ग बताइए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, अपमान। ठीक है, अपमान। अब देखिए मान के सामने क्या लग गया, अप लग गया, तो पूरा अर्थ बदल दिया। ठीक है, मान रखना और क्या होता है, अपमान कर देना। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो यहां से आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब देखिए इसमें भी पूछा है आपका, तीन दिया गया है। ठीक है, 3 आपको बनाने हैं, 5 दिया गया है। ठीक है, पहला पूछा है अधि पूछा है। ठीक है, अधि से आपको कितने वर्ड बनाने रहेंगे बाबू, किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, अब एक शब्द बनाना है। अधि से हो गया अधिक। ठीक है, क्या हो गया, अधिक हो गया। और दूसरा आपका पूछा है सुर। ठीक है, सुर से क्या हो गया, सुर से क्या हो गया, सुंदरता हो गया। ठीक है, और तीसरा आपका पूछा है क्या बाबू, अप पूछा है। तीसरा क्या पूछा है, अप पूछा है। अप से क्या हो गया, अपमान हो गया। इतना ही आपको पता करना है। अब ये याद कैसे होगा या पता कैसे लगेगा, तो मैं बता दूं आपको, 2021 का पेपर देने वाले हैं आप। किसका, 2021 का पेपर देने वाले हैं, तो 20 का तो नहीं पूछेगा। ठीक है, वही प्रश्न नहीं पूछेगा जो कल आपको कोई पूछा हो कि भैया क्या हाल है। ठीक है, और फिर दोबारा वही नहीं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, 2019 से लेकर के 2015 तक। ठीक है, 2015 तक के आंसर उठा लीजिए। 2019 से लेकर 2015 तक में देख लीजिए कितना उपसर्ग पूछा गया है। ठीक है, कितना उपसर्ग पूछा गया है और कितने उपसर्ग बार बार दोहराए जा रहे हैं। ठीक है, उनको आप एक पेज में नोट कर लीजिए, वहां से आप स्टडी करेंगे। ठीक है, केवल आपको 2 घंटे डेली देना है हर सब्जेक्ट पे। ठीक है, 2 घंटे डेली देना है, टाइम टेबल आप बना लीजिए। ठीक है, 2 घंटे देने हैं आपको डेली, और 2 घंटे में केवल वही पढ़ना है जो सिलेक्टेड चीजें हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जा रही हैं। जैसे जीवन परिचय हो गया, रोला सोठा हो गया, और हास रस करुण रस हो गया, उपमा उपरेक्षा हो गया, और आपके जो श्लोक हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार मैं बता दूं कि उपसर्ग को याद करने के लिए कोई तरीका नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए उपसर्ग वही होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इतना पता होगा तो आप, कितनी भी बुरी हालत होगी आपकी, कितने भी आप क्लास में बैक बेंचर्स होंगे, ठीक है, वो भी इसको पिकअप कर सकते हैं, 3 नंबर पाने का हौसला रख सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर आपका उपसर्ग से मिल जाएगा। इसका एक ही मात्र जुगाड़ है, 2019 से लेके 2015 तक के 5 साल में। ठीक है, एक साल में 7 सेट बनता है। कितना सेट बनता है, 7 सेट बनता है, और 7 सेट में, ठीक है, कितने कितने प्रश्न पूछते हैं एक साल में, 5 प्रश्न पूछते हैं। एक सेट में कितना प्रश्न होगा, 5 प्रश्न होगा, तो कुल मिला के 35 हो गए। ठीक है, 35 हो गए, और 35 एक साल का हुआ, कितने हुआ, एक ईयर का हुआ 35, तो कुल मिला के 5 साल का अगर हम निकालें तो कितना हो गया, 55 25 के 5 हाथ 2, और 5 3 15 2 17, 175। कितना हो गया बाबू, 175 उपसर्ग तैयार करने से आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा।
और 175 में से मैं बता दूं आपको कि कम से कम आपको 80 ऐसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 80 ऐसे उपसर्ग मिलेंगे जो हर बार पूछे गए हैं। ठीक है, हर बार वो पूछे गए हैं, हर सेट में लगभग लगभग मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो बात रही 3 नंबर का, ये फिक्स नंबर है आपका, इसे आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगली तरफ बढ़ते हैं। आगे अब क्या पूछता है प्रश्न पत्र में? ये सब स्कोरिंग होता है बाबू, 1 नंबर 2 नंबर के जितने भी प्रश्न होते हैं वो आपके स्कोर में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, स्कोरिंग होते हैं। अब आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। अब प्रत्यय पूछता है, क्या पूछता है? प्रत्यय क्या होता है? ये मैंने एक लेक्चर में बता दिया है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहां से लिंक से जाके आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर यानी कि 1% का सवाल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय में पूछता है बाबू 2 नंबर का। कितने नंबर का आता है प्रत्यय? 2 नंबर का आता है, ये भी आप फिक्स मानिए। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो 2 और ये 3, 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। मैं दावा करता हूं 5 नंबर कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। ठीक है, आप बाबू देखिए प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वह होता है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में बदलाव ला दे। ठीक है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहां दिया गया है वट। ठीक है, क्या दिया गया बाबू? वट दिया गया है। अब वट से एक शब्द बनाना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बाबू? बनावट। ठीक है, बना के पीछे वट जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? बनावट। अब एक शब्द और दिया गया है पन। ठीक है, पन दिया गया है बाबू। पन में क्या करेंगे? बच जोड़ देंगे, बच पन हो गया। ठीक है, पीछे जुड़कर ये अर्थ बदल दे रहा है, इसे कहते हैं प्रत्यय। आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। वही फार्मूला लगेगा 2019 से लेकर के 2015 तक के सभी प्रश्न पत्रों में देख लेंगे कि आपको कितना प्रत्यय पूछता है। उसको आप एक पेज में नोट कर लेंगे। डेली के 2 घंटे में आपको मात्र 30 मिनट इसमें देना है। उपसर्ग और प्रत्यय पे 5 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। समास विग्रह पूछता है। क्या पूछता है बाबू? समास विग्रह पूछता है। ठीक है, समास विग्रह आप वही एक पुराना रूल कि 2019 से लेके 2015 तक की ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं ये काफी स्कोरिंग होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, अब आगे पूछता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 तत्सम। ठीक है, इसमें भी आप 2 नंबर ये भी जोड़ लीजिए। क्या? समास विग्रह वाला भी 2 नंबर जोड़ लीजिए। अगर आपने 2019 से लेके 2015 के बीच में पूछे गए सभी समासों को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक दावा करता हूं कि उससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, उससे बाहर बोर्ड एग्जाम नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से दो शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, दो शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए बाबू। पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची। ठीक है, वो पर्यायवाची शब्द बाबू। पर्यायवाची शब्द से कितना नंबर पूछ रहा है बाबू? 2 नंबर का। कितना आ रहा है आपका? 2 नंबर का पूछ रहा है पर्यायवाची। कैसे याद होगा? एकमात्र चारा कि आप अनसॉल्व उठा लीजिए। अनसॉल्व उठाने के बाद 2015 से लेकर के कितना? 2015 से लेके 2019 तक के प्रश्न पत्रों में जितने भी पूछे गए हैं पर्यायवाची शब्द उसे याद कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट है जो काफी बार पूछा गया, जैसे पत्थर हो गया। ठीक है, पत्थर काफी बार पूछा जाता है। इंद्र पूछे गए हैं काफी बार। ठीक है, इंद्र भी आपका काफी बार पूछा गया है। और मैंने तो देखा है काफी बार क्या बताऊं कि जब मैंने पेपर दिया था तो तीर वहां भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? तीर वहां भी पूछा गया था, काफी बार पूछा गया है। पत्थर और तीर जो दोनों हैं ये बहुत बार कहते हैं कि आपको 10 सालों से मैं देखता चला हूं कि पत्थर और तीर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान रखेंगे इस पर। ठीक है, यहां से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 10वें नंबर क्वेश्चन की। 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बाबू? 10वें नंबर में कह रहा है ये निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संध कीजिए। ठीक है, तसंध के नाम बताइए। और
2 नंबर का ये भी प्रश्न है आपका। ठीक है, 2 नंबर का ये भी प्रश्न है आपका। वही ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला आपका काम करेगा। ये फार्मूला, ये मान के चलिए डॉक्टरों की पैरासीटामॉल वाली दो गोली है, डॉक्टरों की पैरासीटामॉल वाली गोली है। सभी दवाइयों के साथ लीजिए। बुखार है फिर भी ले जाइए, खांसी जुकाम है फिर भी ले जाइए। हर जो भी दवा देंगे वो पैरासीटामॉल, सरकारी अस्पताल में जाइए पैरासीटामॉल ले जाइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आपको मैं बता दूं कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी बार पूछी गई हैं। अब देखिए शब्द रूप, ठीक है बाबू, शब्द रूप, शब्द रूप से आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलने वाले हैं? 2 नंबर मिलने वाले हैं। मैं तो कहता हूं केवल आप 3 याद कीजिए। क्या? फल, फल का देख लीजिए, और नदी का देख लीजिए, नदी का देख लीजिए, और देख लीजिए उसका मधु का। ठीक है, मधु का देख लीजिए। 3 याद कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। इसे भी आप एफडी करवा चुके हैं, इसे भी आप रख लीजिए अंदर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार एवं पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसे आप केवल पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, संस्कृत अनुवाद से पूछता है, 2 नंबर का आता है। ठीक है, संस्कृत अनुवाद आपका कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आता है। ठीक है, उसे आप तैयार कीजिए। ठीक है, बुक से उसे तैयार कीजिए। काफी अच्छा, कुछ उसमें बताने लायक तो चीज है नहीं बुक में, वो भी दिया गया है, सब बुक में दिया गया है। 2 नंबर ये भी आपके फिक्स हो जा रहे हैं बाबू। ठीक है, अब बात करते हैं हम निबंध की। निबंध की बात करेंगे तो निबंध किस पे पूछ सकता है, किस पे पूछा जाता है? ठीक है, भ्रष्टाचार। ठीक है बाबू, भ्रष्टाचार पे काफी बार निबंध पूछा गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार कैसे लिखेंगे? भ्रष्टाचार कैसे लिखेंगे? ठीक है बाबू, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मान लीजिए आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? भ्रष्टाचार कहां से बढ़ता है, पहले तो लिखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, भ्रष्टाचार की मुख्य जड़। ठीक है, भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है, भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रण करें, ऐसी ऐसी आपको हेडिंग बनानी रहेंगी। ठीक है, जितनी हेडिंग बनाएंगे उतना ही लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, उतना नंबर आप गेन करेंगे। तो ये भी आपका पूछता है कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछता है बाबू। कितने नंबर पूछता है? 6 नंबर का पूछता है। इसके बाद आपको मैं बता दूं, एक वो सिलेक्टेड है मुक्त दूत। क्या क्या है? मुक्त दूत। मुक्त दूत बहुत बार पूछा गया है, 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। केवल मात्र कहानी है उसमें, एक बार अपने भाषा में पढ़ लीजिए, एक बार उसे पढ़िए और रियलाइज कीजिए अपनी भाषा में, तो मैं कहता हूं कोई काट नहीं सकता 3 नंबर आपका। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है मुक्ति दूत। इस बार लास्ट में बताना चाहता हूं कि मैं जितना भी करवाया हूं, जितना भी एनालिसिस कराया हूं, ठीक है, उसमें अगर आप ध्यान देते हैं तो कितना नंबर पा जाएंगे। ठीक है, केवल आपको 2 घंटे देने हैं, तो 8 हो गए, 6 2 8 और 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 3 19, 2 21 और 2 23, 2 25, 2 27 और 2 27, 2 29 और 6 35 नंबर का हमने कवर कर लिया है। ठीक है, कितने नंबर का? 35 नंबर का हमने कवर कर लिया है, केवल मात्र डेली 2 घंटे देने पे। ठीक है, 2 घंटे। मैं तो क्या कहता हूं कि आप इस 35 नंबर को पाने के लिए मात्र 1 घंटे दीजिए। कितने दिन देना है? 50 दिन। ठीक है, कितने दिन देना है? 50 दिन, 1 घंटे देना है आपको हिंदी के लिए, तो भी आप इतना नंबर कवर कर लेंगे। ठीक, और ये रहा हमारे पेपर का एनालिसिस। ठीक है, ये रहा पेपर का एनालिसिस। पेपर को मैं लिंक में डाल दूंगा, वहां से जाइए आप पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने इस क्लास को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है।